सब क्लास चालू हो गई है, आपका डिलीट करिएगा, बात कनेक्शन करिएगा, थोड़ा सा आ जाइएगा सर। वो हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है बच्चों? हेलो हेलो थोड़ा सा सर खोल दीजिए। क्या हमारा 10th की क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी 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 2 मिनट में बंद कर दीजिएगा। सर अनम्यूट करके हेलो हेलो बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ध्यान से सुनो। आज जो है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे साथ सारे बच्चे लिखते जाएंगे जो व्याकरण का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पद परिचय में ये व्याकरण तो थोड़ा मेरे बड़ा बड़ा साथ लिखिएगा। कॉपी कलम निकाल लो, लिखते जाना। बहुत महत्वपूर्ण चीज है पहचान। आज सबको अभिकारी शब्दों की हमें आज सर बड़ा बड़ा लिखिएगा। हाँ थोड़ा देखें। बड़ा लिखिएगा, हाँ हम लोग लिख लेंगे इसके बाद। हम बोलते भी जा रहे हैं, क्या बोल भी रहे हैं। देखो अभिकारी शब्द में हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे संबंध। संबंध कारक पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद पढ़ेंगे समुच्चय। कारक पढ़ रहे थे, कारक। जी बॉय। समुच्चय कागज नहीं पढ़ रहे थे बेटा, वो स्थित बता रहे थे, कारक नहीं पढ़ रहे थे। अभी तो क्रिया विशेषण में कारक की स्थिति क्या होती है वो बता रहे थे। अभिकारी में अभी क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक बाकी है। तो समुच्चय बोधक अव्यय मेरे साथ नोट करते जाओ। समुच्चय बोधक अव्यय बंद कर दीजिए सर। समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद आता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। पहले से हम जानते हैं कि बोधक का मतलब होता है बताने वाला, बोधक का मतलब बोध कराने वाला, बोधक का मतलब बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला। और समुच्चय का मतलब होता है समूह। नोट कर लो, समुच्चय का मतलब होता है समूह। और विस्मय धन आदि शब्द से बना है। देखो ये विस्मय, विस्मय धन आदि, इसका संधि विच्छेद होगा। तो विस्मय का मतलब होता है अचरज, अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि किसका बोध कराएगा। तो संबंध का बोध कराने वाला अव्यय पद संबंध बोधक कहलाता है। किसका बोध कराएगा? संबंध का बोध कराने वाला अव्यय पद संबंध बोधक कहलाता है। मेरे साथ सारे बच्चे इसको देखते जाएं कि संबंध का बोध कराने वाला अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाता है।
समुच्चय का यानी समूह का, समुच्चय यानी समूह का बोध कराने वाला अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाता है। अचरज या आश्चर्य का बोध कराने वाला अव्यय पद विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ये संबंध का बोध जो कराता है इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम, ये नोट कर लो। परिभाषा तो मैंने बता दिया, परिभाषा सुन लो। बोध कराने वाला किसका बोध कराएगा? संबंध का बोध कराने वाला, संबंध का बोध कराने वाला अव्यय पद क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। पहली बात ये परिभाषा के संदर्भ में। लेकिन हम पद परिचय में इसकी पहचान कैसे करेंगे उसका तरीका बता रहे हैं। हम कैसे पहचान इसका करेंगे? तो इसका प्रयोग, इसके आगे लिख लो, इसका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु, पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। इतनी सी बात नोट कर लो। इसका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। अब संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ने के लिए हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया, उदाहरण देखो। जैसे मैंने लिख दिया कि मोहन के बिना सोहन परेशान है। अब ये जो के बिना शब्द है ये अविकारी है और अविकारी में ये संबंध का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संबंध का बोध करा रहा है। और किसको जोड़ रहा है? देखो यह भी संज्ञा पद है और सोहन भी संज्ञा पद है। इस दो संज्ञा पदों के मध्य जो जोड़ने का काम करता है वही अविकारी, वही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इतनी बात नोट कर लो पहचान के लिए। किसको जोड़ेगा? दो संज्ञा या सर्वनाम पदों के मध्य ये प्रयोग किया जाएगा। किसके मध्य किया जाएगा? दो संज्ञा व सर्वनाम के मध्य इसका प्रयोग किया जाएगा। यदि के बिना पूछ दे अंडरलाइन करके कि के बिना का पद परिचय दीजिए, के बिना का पद परिचय दीजिए, तो हमें क्या करना है? के बिना का जो पद परिचय होगा वह जो होगा संबंध बोधक अव्यय होगा। इतना याद रखना। और दो स्थिति ध्यान से देखना कि यदि संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है तो संबंध बोधक अव्यय होगा। अब इसको मेरे साथ नोट करते जाओ। इसका वो नोट कर लो कौन कौन से अव्यय पद आते हैं। पहला तो हेतु आता है, हेतु आ जाए, दो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य हेतु आ जाए। उसके बाद लिए आ जाए, करण आ जाए। मेरे साथ लिखते जाओ। खातिर आ जाए, मारे आ जाए, चलते आ जाए, संग आ जाए, साथ आ जाए, सहित आ जाए, सहचरण आ जाए, सहचरण आ जाए,
बिना आ जाए, बगैर आ जाए, बगैर आ जाए, अलावा आ जाए, अतिरिक्त आ जाए, आदि ढेर सारे शब्द हैं, बोल भी दे रहे हैं। अतिरिक्त आ जाए, नोट करो मेरे साथ। हेतु आ जाए, लिए आ जाए, करण आ जाए, खातिर आ जाए, मारे आ जाए, चलते आ जाए, संग आ जाए, साथ आ जाए, सहित आ जाए, सहचरण आ जाए, बिना आ जाए, वगैर आ जाए, अलावा आ जाए, अतिरिक्त आ जाए, वास्ते आ जाए, बिन, बदले, पलटे, एवज, आगे पीछे आ जाए, इधर उधर आ जाए, जैसे जैसे आ जाए, पास पास आ जाए, आदि ऐसे जो शब्द होते हैं क्या आएंगे? संज्ञा व सर्वनाम के मध्य आएंगे। संज्ञा व सर्वनाम के मध्य आएंगे। समझ जाना, ये संबंध बोधक अव्यय में गिने जाएंगे। संबंध बोधक अव्यय में गिने जाएंगे। परिभाषा से बहुत महत्वपूर्ण है कि पहचान, ये याद करने की कोई जरूरत विशेष नहीं पड़ेगी यदि हमें इसका नियम मालूम है कि इसका प्रयोग दो संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो हमको संज्ञा और सर्वनाम को पहचानना है। देखो ये दो संज्ञा व पद हैं, सोहन और मोहन, और इसके मध्य यदि कोई योजक चिन्ह आता है, कोई योजक चिन्ह आता है, किसी नाम से आ जाए, तो समझ जाना वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। इतनी बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। नियम लिख लो। पहले तो परिभाषा बोध कराने वाला किसका? संबंध का, यानी संबंध का बोध कराने वाला अव्यय पद संबंध बोधक कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इसका प्रयोग दो संज्ञा और सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो दो संज्ञा और सर्वनाम पदों के मध्य जो भी अव्यय आएगा वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। नोट कर लें, ये परिभाषा नोट कर लें। संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। पहली बात की वाक्य में प्रयोग की स्थिति को हमें समझना है। वाक्य में प्रयोग की स्थिति को समझना है कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति क्या है। दो संज्ञा और सर्वनाम के यदि मध्य है तो हमें संबंध बोधक अव्यय कहना चाहिए। वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार ही हम इसको पहचानते हैं। ये माने नहीं रखता कौन कौन से चिन्ह आएंगे, इसमें माने रखता है कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति क्या है। यदि दो संज्ञा और सर्वनाम पदों के मध्य आता है तो वह संबंध बोधक कहलाएगा। नोट कर लें। आगे देखें, संबंध बोधक की पहचान हो गया। जो बच्चे नहीं लिखे हैं लिख लें। इसका प्रयोग दो संज्ञा और सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। जैसे मोहन के बिना सोहन परेशान है, ये दो संज्ञावाचक पद हैं, इसके मध्य के बिना लगा। इसके लिए हेतु, लिए, करण, खातिर, मारे, चलते, संग, साथ, सहित, सहचरण, बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त आदि जो इसके वाचक पद हैं ये मध्य में जोड़े जाते हैं। लेकिन यह स्थिति हमें पता होगा और कोई भी योजक चिन्ह आ जाए या अव्यय आ जाए तो समझ जाना वो संबंध बोधक है। अब हमें आगे देखना है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब समूह का बोध कराने वाला। परिभाषा लिखो। समूह का बोध कराने वाला, बोध कराने वाला, समूह का बोध कराने वाला। नोट करो, समूह का बोध कराने वाला अव्यय पद, अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक
अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। फिर से नोट कर लो परिभाषा, समूह का बोध कराने वाला अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। लेकिन प्रयोग हम देखेंगे कि समुच्चय का जो बोध कराने वाला अव्यय पद होता है वह वाक्य में स्थिति के अनुसार होता है। तो वाक्य में हम प्रयोग व संरचना के आधार पर पढ़ते हैं। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा पढ़ते हैं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ये थोड़ा सा कहीं लिख लो, नोट कर लो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और समूह किसका? शब्दों का। तो शब्दों के जो सार्थक समूह होता है, समूह किसका होगा? ये समूह किसका होगा? तो शब्दों का। तो लिखो शब्दों का, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है और वाक्य कहते हैं। और प्रयोग या संरचना की स्थिति जो होती है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। तो सरल वाक्य में क्या होता है? कर्ता होता है प्लस कर्म होता है प्लस क्रिया होती है। तो ये सरल वाक्य होता है। सरल कहो या साधारण कहो, साधारण, साधारण। एक तो साधारण वाक्य, कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा। और शब्दों का सार्थक समूह क्या होगा? शब्दों का सार्थक समूह। जबकि विस्मयादि समुच्चय बोधक का मतलब मैंने क्या बता दिया? समूह बता दिया। यानी समूह का बोध कराने वाला अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य के हम क्या करते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के रूप में। सरल वाक्य में क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है प्लस क्रिया होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई वाक्य लिखते हैं, ध्यान से इसको देखें। मैंने ये लिख दिया, कोई वाक्य लिख दिया। अब देखो एक पूरा ये वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया। अब यहां मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। एक तो यह वाक्य हो गया, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। और इस वाक्य में ढेर सारे उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य समझने के लिए मेरे साथ फिगर बना लें। ढेर सारे उपवाक्य होते हैं, ढेर सारे। ये क्या हो गए? उपवाक्य हो गए। ये क्या हो गए? उपवाक्य। ये क्या हो गए? उपवाक्य हो गए। और ढेर सारे उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बन गए। तो इस उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएगा, इस उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएगा वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ये इससे नोट कर लो, वही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि सोहन पढ़ता है, उदाहरण से समझ जाओ। मैंने लिख दिया सोहन सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है। मैंने लिख दिया पहला कि सोहन पढ़ता है,
सोहन पढ़ता है लेकिन मोहन रोता है या सोता है। मेरे साथ नोट कर लो समझने के लिए, उदाहरण नोट कर लो कि सोहन पढ़ता है लेकिन मोहन सोता है, तथा राकेश खेलता है। अब इसमें इस लेकिन को अंडरलाइन कर दिया, और पूछा कि लेकिन का पद परिचय दीजिए। तो हम देखेंगे कि ढेर सारे उपवाक्य हैं। एक तो ये उपवाक्य हो गया कि सोहन पढ़ता है, एक उपवाक्य हो गया मोहन सोता है, दो उपवाक्य हो गया, और राकेश खेलता है, तीन उपवाक्य हो गया। और इन उपवाक्यों के मध्य में जो जोड़ने का काम करेगा वही समुच्चय बोधक कहलाएगा। नोट कर लें स्थिति, वही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। वही समुच्चय बोधक कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इस उपवाक्यों के बीच में मध्य में जोड़ने का जो काम करेगा वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण याद करना है, यदि इसी में जैसे मैंने कहा कि और जो शब्द है जुट जाए, और मैं लिख दूं सोहन के अलावा यहां लिख दूं कि अमित, ऐसे डैश कर दिया, या लिख दिया अमित और सोहन पढ़ते हैं लेकिन मोहन सोता है तथा राकेश खेलता है। तो यहाँ देखें, यहाँ ध्यान देना है हमें कि यदि यहाँ और यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी तथा के जगह मैंने और लिख दिया कि अमित और सोहन पढ़ते हैं लेकिन मोहन सोता है और राकेश खेलता है। यदि मैं ऐसे वाक्य बना दिया, कहिए अभी आएंगे। हेलो, हाँ देखें, अमित और सोहन पढ़ते हैं लेकिन मोहन सोता है और राकेश खेलता है। यहाँ और अंडरलाइन कर दिया। तो बताओ ये और का हम पद परिचय कैसे देंगे? अभी मैंने नियम बताया कि दो संज्ञावाचक पद यदि आ जाए, देखो अमित आ गया और सोहन आ गया, इसके मध्य में यदि और जुटता है तो ये संबंध का बोध कराएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और यहाँ एक पद को उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये और जो है समुच्चय बोधक अव्यय में गिना जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय में गिना जाएगा। ये स्थिति हमें अच्छे से जाननी है। अब हमें लिखना है इसके वाचक, जो इसके जो चिन्ह होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये नोट कर लो, उदाहरण नोट कर लो। अमित और सोहन पढ़ते हैं, तो ये दो संज्ञावाचक पद को जोड़ दिया, तो समझ जाओ क्या हो गया, संबंध का बोध। लेकिन दो उपवाक्यों को जोड़ दिया, दो उपवाक्यों के भी मध्य में यदि और शब्द आ गया तो यह समुच्चय का बोध कराएगा। इतना समझ जाओ। अब इसके जो चिन्ह है इसको कुछ लिख लो। लेकिन, किंतु, परंतु, ये समुच्चय बोधक के हैं, समुच्चय बोधक के। लेकिन, किंतु, परंतु, नोट करो मेरे साथ, लेकिन, किंतु, परंतु या
या अथवा तथा एवं वरन तथा एवं वरन बल्कि इसलिए मेरे साथ नोट करते जाओ। इसलिए ज्यों जिसे जिन्हें हाँ, जैसे जैसे वैसे ज्यों ज्यों आदि। लिख लो। लेकिन किंतु परंतु या अथवा तथा एवं वरन बल्कि इसलिए ज्यों जिसे जिन्हें जैसे वैसे तैसे तैसे आदि। ये जो है समुच्चय बोधक के वाचक पद हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है, इसको याद करने का बहुत आप प्रयास नहीं करेंगे, केवल मेरा नियम समझेंगे तो इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी अभी कहा कि ये जो उपवाक्य होते हैं, उपवाक्यों के मध्य, उपवाक्य को पहचानो, उपवाक्यों के मध्य ये जो योजक आएंगे, यही योजक आएंगे। और इन उपवाक्यों के मध्य जिस तरह का भी योजक आए, उपवाक्यों के मध्य जिस तरह का भी योजक आए, और यदि उस उपवाक्यों के मध्य में पद परिचय पूछता है, उपवाक्यों के मध्य में पद परिचय पूछता है, हमेशा पद परिचय पूछता है। 4 नंबर कहीं नहीं गया है, केवल ये मेरा तरीका जान जाओ तो। यदि उपवाक्यों के मध्य यदि पूछता है तो समझ जाना वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लें। उपवाक्यों के मध्य जो अव्यय पद जुटेंगे वह समुच्चय बोधक अव्यय में गिने जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु या अथवा एवं तथा बल्कि इसलिए ज्यों जिसे जिन्हें जैसे जैसे वैसे तैसे तैसे आदि ये अव्यय पद जो है उपवाक्यों के मध्य जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखें इस विस्मय आदि बोधक के दो भागों में हम पढ़ते हैं। इस विस्मय आदि बोधक को 2 भागों में पढ़ते हैं। इस विस्मय आदि बोधक को 2 भागों में पढ़ते हैं। 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण। मेरे साथ नोट करते जाएं। समुच्चय बोधक के 2 भागों में पढ़ते हैं। समानाधिकरण बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। और दूसरा होता है व्याधिकरण बोधक अव्यय।
बोधक अव्यय। समानाधिकरण बोधक अव्यय को संयोजक कहते हैं। समानाधिकरण बोधक अव्यय को हमारे एनसीईआरटी बुक में संयोजक के नाम से जानते हैं। नोट करो, संयोजक, संयोजक के नाम से जानते हैं, संयोजक। और व्याधिकरण को विभाजक के नाम से जानते हैं, विभाजक, विभाजक के नाम से जानते हैं, विभाजक के नाम से जानते हैं। अभी अभी मैंने एक पहचान बताया था यहाँ, ये समझ जाओ कि जो वाक्य की स्थिति होती है संरचना के आधार पर तीन भागों में होता है। एक तो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, समय कम है नोट करते जाओ, साधारण वाक्य। उसके बाद संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये जो साधारण वाक्य होता है इसमें तो कर्ता होगा प्लस कर्म होगा प्लस क्रिया होगा, प्लस क्रिया होगा। लेकिन ये जो है संबंध संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में उपवाक्य होगा, में क्या होगा, उपवाक्य होगा, उपवाक्य होगा, उपवाक्य होगा। संयुक्त वाक्य भी उपवाक्यों से जोड़े जाते हैं और मिश्र वाक्य भी उपवाक्यों से जोड़े जाते हैं। हमारे कहने का आशय यह है कि ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं, इनमें जो योजक चिन्ह लगते हैं वही समुच्चय बोधक होते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। नोट कर लें, वही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसको दो भागों में पढ़ते हैं, समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण को हम संयोजक के नाम से भी जानते हैं और इसको विभाजक के नाम से भी जानते हैं। संयोजक का मतलब जो जोड़ने का काम करे, विभाजक का मतलब जो विघटित करने का काम करे। अब देखें, अब आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय मैंने बताया विस्मय धनात् से बना है। विस्मय माने अचरज करना और आश्चर्य, आश्चर्य यानी किसका बोध कराए, आश्चर्य, आश्चर्य का बोध कराए। हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि का जो बोध कराता है वह विस्मय आदि बोधक कहलाता है। हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि का अचरज का बोध कराता है, आश्चर्य का बोध कराता है, विस्मय का बोध कराता है। हर्ष का, हर्ष बोधक शब्द जितने होंगे विस्मय आदि बोधक में आएंगे। शोक बोधक शब्द जितने होंगे करुणा बोधक होंगे, घृणा बोधक होंगे, ये सारे विस्मय आदि बोधक में आते हैं। यानी अचरज आदि का बोध कराने वाला शब्द अचरज, आश्चर्य का परिभाषा लिख लो, अचरज, अचरज आश्चर्य का बोध कराने वाले, आश्चर्य का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले अव्यय पद, अव्यय पद विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, कहलाते, कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। लिख लो, अचरज आश्चर्य का बोध कराने वाले अव्यय पद विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर से नोट देख लो, नोट कर लो, अचरज आश्चर्य का बोध कराने वाले विस्मयादि बोधक पद विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आगे की स्थिति देखो, आगे की स्थिति, समय कम है। जैसे इसमें कौन कौन से पद आते हैं, ये तो सबसे पहले कि कोई भी वाक्य होगा या उपवाक्य होगा उसके पहले पूर्व में प्रयोग में लाया जाता है। स्थिति देख लो पहचानने के लिए, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में प्रयोग होता है, पूर्व में प्रयोग होता है, पूर्व में प्रयोग होता है। और ये विस्मयादि बोधक का ये एक और चिन्ह पहचानने के लिए है, इसको पहचान जाओ।
इसमें अरे अजी, इसमें नोट करो, अरे अजी, इसमें अरे अजी, ओह उफ, धत, धत तेरे की, शाबाश, वाह आदि जैसे अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। अब हमें ये पहचानना है, कि एक ही वाक्य में हम कैसे सारे अविकारी शब्दों को पहचान लेंगे। ये मेरे साथ नोट करें सारे बच्चे। एक ही लाइन में सारे अव्यय को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो कि यह मैंने लाइन बनाओ, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया, यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा, एक वाक्य हो गया। इस वाक्य में यह एक उपवाक्य हो गया, यह एक उपवाक्य हो गया, यह एक उपवाक्य हो गया। ये क्या नोट करो पहचानने के लिए, उपवाक्य, यहाँ एक उपवाक्य हो गया, यहाँ उपवाक्य हो गया, यहाँ उपवाक्य हो गया, यहाँ एक उपवाक्य हो गया। अब इन उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएंगे, इस उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएंगे, नोट करो, वह समुच्चय बोधक कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, पहचान बोधक अव्यय, बहुत अच्छी पहचान। उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। और इस उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएंगे वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। संबंध बोधक, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। देख लो, और इस उपवाक्य के पूर्व में, यानी उपवाक्य के जो पहले आएंगे, यानी क्रिया के जो पहले आएगा योजक चिन्ह, क्रिया के पहले जो योजक चिन्ह आएगा वह क्रिया विशेषण। क्रिया के पहले, उपवाक्य में क्रिया के पहले जो आएगा वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इस उपवाक्य में मध्य में आएगा तो संबंध का बोध कराएगा, उपवाक्य के मध्य में आएगा तो संबंध का बोध कराएगा, और क्रिया के पहले आएगा तो यानी क्रिया विशेषण कहलाएगा। और इस उपवाक्य के पूर्व में यदि आता है, तो वह विस्मयादि कहलाएगा। देखो बहुत बढ़िया चार्ट है, नोट कर लो, सारे बच्चे नोट कर लें, सबको पहचान अच्छे से आ जाएगा। एक वाक्य है, इसके मध्य में ढेर सारे उपवाक्य होंगे। उपवाक्यों के मध्य, फिर से दोहरान कर रहे हैं, सुन लो, उपवाक्यों के मध्य में जो जोड़ेगा समुच्चय बोधक, उपवाक्यों को जो जोड़ेगा वह समुच्चय बोधक कहलाएगा। उपवाक्य के मध्य में आएगा संबंध बोधक कहलाएगा। यदि क्रिया के ठीक पहले कोई अव्यय पद आता है तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। और किसी उपवाक्य के या वाक्य के पूर्व में कोई अव्यय पद आता है तो वह विस्मयादि कहलाएगा। नोट कर लें। सर थोड़ा खोल दीजिए बच्चों को। ये बात समझ जाओ, देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ याद नहीं करना है, इतना याद रखना, एक ये पूरा वाक्य हो गया, हमने 3 उपवाक्य लिख दिया। जैसे मैंने अभी लिखा था, देखो, जैसे अभी जो पहले मैंने लिखा था कि मोहन पढ़ता है, अभी लिखा था ना, मोहन पढ़ता है,